1 साल से ज्यादा समय से इलाज चल रहा था। सविता तन मन दोनों से थक चुकी थी। अपनी ही शक्ल आईने में देखती तो ऐसा लगता जैसे कोई अजनबी है। 65 साल की उम्र में झाया तो आ ही जाती है, इसमें नई बात नहीं थी, मगर पहले हंसी की आड़ में झाया छुप जाती थी। बाल पहले भी सफेद थे, मगर जवान जो दिखना था हर 15-20 दिन में डाई कर लेती थी। पति रमेश से सविता की ये हालत देखी नहीं जाती, वो सविता को देखता रहता था। एक दिन खुद डाई का पैकेट लेकर आया और सविता से कहने लगा, लाओ मैं तुम्हें डाई कर देता हूँ। सविता ने गुस्से में डाई का सामान फेंक दिया और कहा, पहले सजी संवरी रहती थी तो अच्छी लगती थी ना, अब मेरा असली रूप देखकर बुरा लगता है ना तुम्हें। सविता लंबे समय तक बीमार रहने के कारण गुस्सैल हो गई थी। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती थी, मगर रमेश ने 1 साल से ज्यादा समय हो गया था अपना धैर्य ना खोया था। आज भी वह बहुत शांत स्वर में बोला, तुम तो हर रूप में मेरी जान हो, यह तो तुम्हें अच्छा लगे इसलिए कर रहा था, और हाँ, मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। सविता ने अपने दिल में झांक के देखा तो सन्नाटा सा था, जो मौत से भी ज्यादा खामोश। ना कोई उत्साह, ना कोई जीने की लालसा। रमेश भी नौकरी से निवृत्त हो गया था। दोनों को एक दूसरे के साथ का ही सहारा था। बेटा विदेश में अपने परिवार के साथ स्थायी हो गया था। बेटी की शादी इसी शहर में हुई थी, मगर नौकरी में इतनी व्यस्त थी कि उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। सिफ्ता जब बीमार हुई, इससे पहले बेटी अपने बेटी को छोड़ जाती थी। पोते के साथ हंसी खुशी खेल कूद में समय बीत जाता था और सूनापन भी नहीं था। रमेश ने अपनी बेटी को कहा कि तू फिर से गोलू को स्कूल के बाद हमारे पास छोड़ दिया कर, मगर बेटी को लगता था कि माँ पहले की तरह गोलू को नहीं संभाल पाएगी, और गोलू भी तो पहले से और मस्ती करने लगा था। मम्मी बीमार है और ऊपर से गोलू को कैसे संभालेगी, यही बहस बाप बेटी में चलती रहती थी। बेटी ने अपने बेटे को डे केयर में एडमिशन करवा दिया था। गोलू डे केयर में एडजस्ट हो भी गया था, इसलिए बेटी को लगता है कि अगर गोलू 2 दिन भी मम्मी पापा के पास गया और वहां वो एडजस्ट ना कर पाया तो फिर से वो डे केयर में ना जाने की जिद पर उतर आया तो पापा अपनी बेटी को समझाते हैं कि सिर्फ एक दिन तू गोलू को लेकर घर आ, तुझे ऐसा लगे तो तू वापस गोलू को लेकर चली जाना। रमेश अपने मन में सोचता है कि तन से तो तू स्वस्थ है, मगर मन से तो अभी तुझे मुझे ही ठीक करना है, बस एक बार गोलू आ जाए तो रास्ता मिल जाए। पहले जब गोलू हॉस्पिटल में सविता को मिलने के लिए आया था तो वो डर गया था। सविता का बदला चेहरा, सफेद बाल, वो कुछ समझ नहीं पाया था। इस बात का रमेश को थोड़ा सा डर भी था, मगर वो जानता था कि गोलू को सविता ने छोटा सा था तब से संभाला है। गोलू का अपनी नानी के साथ रूह का रिश्ता है। एक दिन अचानक बेटी ने फोन किया कि पापा आप गोलू को डे केयर से घर ले जाना, मैं शाम को ऑफिस से गोलू को लेने आ जाऊंगी। रमेश खुश हो जाता है और सविता को बिना कुछ बोले डे केयर में गोलू को लेने पहुंच जाता है। गोलू को लेके वापस आया तो सविता बालकनी में बैठी थी। रमेश गोलू को सविता के नजदीक लाता है। गोलू अपने नाना के पीछे छुपकर सविता को थोड़ी देर देखता ही रहता है, फिर खुश होकर अपनी नानी को चिल्लाते हुए गले लगा लेता है और कहता है, नानी तुम ठीक हो गई, चलो ना हम पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे, मजा आएगा। सविता ने भी खुश होकर कहा, हाँ चलो चलो, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, मैं और तुम झूला झूलने जाते हैं, बहुत मजा आएगा। रमेश गोलू के बैग को कमरे में ले जाते हुए कहता है, हाँ हाँ खेलो तुम दोनों में, तुम दोनों के लिए खाना गर्म करता हूँ। फिर नम आंखों मन में सोचता है, बेवकूफ है, सविता इतना भी नहीं जानती, जो रिश्ता रूह से जुड़ा है उन्हें देह का पलटवार कहाँ नजर आने वाला है।